नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 डिजिटल और आपके साथ मैं अस्मिता तिवारी। आज हम राजनीति के उस सफर की बात करेंगे जो शून्य से शुरू होकर शिखर तक पहुंचा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी पार्टी की जो कभी महज 2 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन आज वो न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। 6 अप्रैल का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मील के पत्थर की तरह है, क्योंकि यही वो तारीख है जब कमल के निशान वाली इस पार्टी ने अपनी औपचारिक यात्रा शुरू की थी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने 46 साल पूरे कर अब 47वें साल में कदम रख चुकी है। बीजेपी की इस सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज देश के 21 राज्यों में या तो बीजेपी की अपनी सरकार है या फिर वो एनडीए गठबंधन के साथ सत्ता में है। 2014 से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार अपना दबदबा बनाए हुए है। गुजरात जैसे राज्य में तो बीजेपी पिछले 31 सालों से अभेद किला बनी हुई है, जहां भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में पार्टी ने 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। इसी तरह मध्य प्रदेश में 2 दशकों से और हरियाणा में पहली बार हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर की ट्रेंड को ही बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी ने जातिगत समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए हिंदुत्व और विकास के दम पर अपनी पकड़ मजबूत की है। लेकिन इस चमकती कामयाबी के बीच कुछ ऐसे लक्ष्य भी हैं जिन्हें पाना बीजेपी के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी आज भी अपनी पहली सरकार बनाने का इंतजार कर रही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में भी वो अब सिर्फ गठबंधन के सहारे ही सत्ता का स्वाद चख पाई है। पार्टी अब असम में हैट्रिक लगाने और बंगाल में पहली बार कमल खिलाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि 18 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली ये पार्टी अब आज आर्थिक रूप से भी देश की सबसे अमीर पार्टी है, जिसकी आय पिछले वित्त वर्ष में 6,700 करोड़ रुपए से अधिक रही। बीजेपी के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य आपको हैरान कर सकते हैं। 1984 के चुनाव में मात्र 2 सीटों से शुरुआत करने वाली ये पार्टी आज पूर्ण बहुमत के साथ देश चला रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और अब पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम और देश के पीएम के तौर पर सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ से शुरू हुआ ये सफर आज नारी शक्ति वंदन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नए दौर में पहुंच चुका है। 2 सीटों से शुरू होकर 21 राज्यों तक पहुंचने का ये सफर भारतीय लोकतंत्र की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। आने वाले समय में क्या बीजेपी दक्षिण के राज्यों और बंगाल में अपना झंडा गाड़ पाएगी? क्या वो अपने उन टारगेट को पूरा कर पाएगी जो पिछले 46 सालों से अधूरे हैं? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।